जानुलंबितभुजो कनकावदाता संकीर्तनैकपितर कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 10वें स्कंध का 86 अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और इसके 48 नंबर श्लोक से आज आरंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को स्मरण होगा तो स्मरण करते चले। कल की कक्षा में हमने सुना जो द्वारकाधीश है भगवान विदेह में गए हैं जनकपुर में। वहां पर जो बहुलास्व हैं उस समय के जो विदेह राज हैं और वहां के एक ब्राह्मण है श्रुतदेव, दोनों भगवान के भक्त हैं और दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान वहां गए हैं विदेह में। दोनों को ही लगता भगवान मेरे लिए आए और दोनों के घर पर पहुंच जाते हैं उनके निमंत्रण को स्वीकार करके अपने समस्त मुनिजनों के साथ। जो हम श्रवण कर रहे हैं ये श्रुतदेव जो हैं वे भगवान के यहाँ पर कह सकते हैं भगवान को निवेदन कर रहे हैं या उनका गुणानुवर्णन कर रहे हैं। नमोस्तुते अध्यात्म विदाम परात्मने अनात्मने स्वात्म विभक्त मृत्यवे सकारणा कारण लिंगमेयुषे स्वमायया संवृत रुद्र दृष्टये। मैं आपको नमस्कार करता हूँ परम सत्य को जानने वालों द्वारा
आप परमात्मा के रूप में अनुभव किए जाते हैं, जबकि काल रूप में आप विस्मरणशील जीवों के लिए मृत्यु स्वरूप हैं। आप अपने अहैतुक आध्यात्मिक रूप में तथा इस ब्रह्मांड के सृजित रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह आप एक ही समय में अपने भक्तों की आंखें खोलते हैं और अभक्तों की दृष्टि को बाधित करते हैं। स त्वं तं साधि स्वभृत्यान्न किं देव करवामहे एतदन्तो नृणां क्लेशो यद भवानक्षिगोचरः। हे प्रभु, आप ही वे परमात्मा हैं और हम आपके दास हैं। हम आपकी किस तरह सेवा करें? हे प्रभु, आपके दर्शन होने मात्र से मनुष्य जीवन के सारे क्लेशों का अंत हो जाता है। श्री शुक उवाच तदुक्तमित्युपाकर्ण्य भगवान् प्रणतार्तिः गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रहसंस्तमुवाचः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रुतदेव को ये शब्द कहते सुनकर शरणागत भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्रुतदेव को हाथ को अपने हाथ में ले लिया और हंसते हुए उससे इस प्रकार बोले। श्रुतदेव ने जब भगवान की इस प्रकार से वंदना की तो भगवान ने जिस प्रकार से हम करते हैं मैत्री दिखाने के लिए, मैत्री को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाना शब्द तो हम अलग तरीके से भी यूज करते हैं ना, दिखावा दिखाना, प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने उनके हाथ को अपने हाथ में लिया। श्री भगवान उवाच ब्रह्मस्ते ग्रहार्थाय संप्राप्तान् विद्य मुनीन् संचरन्ति मया लोकान् पुनन्तः पादरेणुभिः। परमेश्वर ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम यह जान लो कि ये महान ऋषिगण यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने ही आए हैं। ये मेरे साथ साथ सारे जगत में भ्रमण करते हैं और अपने चरणों की धूलि से उन्हें पवित्र करते हैं। जो शुद्ध देव हैं, उन्होंने भगवान को तो इस प्रकार से सम्मानित किया, उनको ऐसा कर रहे हैं, पर उनके साथ साथ जो साथ में है उनको उतना भगवान जितना सम्मान उन्होंने प्रकट नहीं किया। अतः भगवान उनका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करते हैं कि देखो, ये सारे लोग भी तुम्हें आशीर्वाद देने ही आए हैं, मेरे साथ सब जगह भ्रमण करते हो, सब जगह को पवित्र बनाते हैं। देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चनैः सनः पुनन्ति कालेन तदप्यर्हत्तमेक्षया। मनुष्य मंदिर के अर्चा विग्रहों, तीर्थ स्थलों तथा पवित्र नदियों के दर्शन, स्पर्श और पूजन से धीरे धीरे शुद्ध बन जाता है, किंतु महान मुनियों की कृपा दृष्टि प्राप्त करने मात्र से उसे तत्काल वही फल प्राप्त हो सकता है। जो उच्च कोटि के वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनकी क्षण भर की संगति भी, उनका जो सानिध्य है, वो हमें जिस स्थान पर वे हों, जहाँ कहीं भी हों, वैसा ही फल प्रदान करते हैं जैसा हम अपना समय, धन, ऊर्जा लगा के तीर्थ स्थलों में जाएं और फिर वहां पर स्नान ध्यान आदि जो करें। ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्यया तुष्टया किमु मत्कलयायुतः। ब्राह्मण अपने जन्म से ही इस जगत में समस्त जीवों में श्रेष्ठ हैं, किंतु वह तब और भी उच्चस्त बन जाता है जब वह तपस्या, विद्या तथा आत्म संतोष से युक्त होता है। यदि मेरे प्रति उसकी भक्ति हो तो फिर कहना ही क्या। भगवत भक्ति वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, जो जन्म है, ब्राह्मण में जन्म से भी श्रेष्ठता है, किंतु यदि वो आचरणशील भी हो और ऊपर से भगवत भक्त, फिर तो ऐसा कह सकते हैं कि भगवान की उस पर
सबसे ज्यादा महती कृपा है। न ब्राह्मणान् मे दयितं रूपमेतत् चतुर्भुजं सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो यहम्। यहाँ तक कि मुझे ब्राह्मणों की तुलना में अपना चतुर्भुजी रूप अधिक प्रिय नहीं है। एक विद्वान ब्राह्मण में सारे वेद उसी तरह रहते हैं जिस तरह मेरे भीतर सारे देवता रहते हैं। दुष्प्रज्ञा अविदित्वमवजानन्त्यसूयवः गुरुं मां विप्रमात्मानम् अर्चादा विद्यदृष्टयः। इस सत्य से अनजान मूर्ख लोग उस विद्वान ब्राह्मण की उपेक्षा करते हैं और ईर्ष्यावश अपमान करते हैं जो मुझसे अभिन्न होने के कारण उनका आत्मा तथा गुरु होता है। वे मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप जैसे स्पष्ट दैवी प्राकट्यों को ही एकमात्र पूज्य स्वरूप मानते हैं। यहाँ पे जो बुद्धि का लेवल है उसकी बात की जा रही है। केवल अर्चा विग्रह में ही भगवान भगवान का दर्शन होता है। भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनमें ऐसी कह सकते हैं ऐसी वंदनीय बुद्धि न हो तो फिर मूढ़ है। क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वे चलते फिरते विग्रह है, भगवान के एक प्रकार से प्रतिनिधि कह सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि वे भगवान ही हैं, पर वैसे ही पूजनीय हैं। केवल अर्चा विग्रह में ही भगवत बुद्धि करें और भक्तों में न करें तो ये बहुत ही डेंजरस स्थिति है भक्ति राज्य की। चराचरमिदं विश्वं भावे ये चास्य हेतवः मद्रूपाणिति चेतस्यादत्ते विप्रो मदीक्षया। मेरा साक्षात्कार प्राप्त किए होने से ब्राह्मण इस ज्ञान में सुस्थिर रहता है कि इस ब्रह्मांड की सारी जड़ तथा चेतन वस्तुएं एवं इसकी सृष्टि के मूल तत्व भी मुझसे ही विस्तारित हुए प्रकट रूप में हैं। तस्माद् ब्रह्म ऋषि नेतान् ब्रह्मन् मच्छद् यार्चया एवं चेदर्चितो अस्म्यद्धा नान्यथा भूरिभूतिभिः। अतः हे ब्राह्मण तुम्हें चाहिए कि इन ब्रह्म ऋषियों की पूजा उसी श्रद्धा से करो जो तुम्हें मुझ में है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरी प्रत्यक्ष पूजा करोगे जिसे तुम अन्यथा प्रचुर धन अर्पित करके भी नहीं कर सकते। जो ये श्लोक है बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक है, स्वयं भगवान ही कह रहे हैं। जो गुरु वर्ग है, जो वैष्णव है, जो श्रेष्ठ जन है, आचरणशील ब्राह्मण वर्ग है, भगवान कहते हैं जैसा भगवद गीता में भी कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मना। ऐसे ही एक अन्य स्थान पर भी भगवान स्पष्ट कहते हैं प्रथमंतु गुरु पूज्या ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिम आपनोति अन्यथा निष्फलम भवेत्। भगवान कहते जैसी मुझ में श्रद्धा वैसी इनमें भी करो। ये नहीं कि मैं तो भगवान जी और भगवान जी और मेरे साथ जो ये आए इनको नेग्लेक्ट कर दो, ऐसा नहीं। वैसे ही इनकी भी स्तुति, वैसा इनका भी सम्मान होना चाहिए जैसा मेरा। बिल्कुल ऐसे महाप्रभु भी अनेक बार स्पष्ट करते हैं कि ये नहीं कि बस महाप्रभु नित्यानंद प्रभु किनारे, ऐसा नहीं चलेगा। पहले इनका पूजन फिर मेरा, तभी परम सिद्धि जो जीवन का फाइनल लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। और एक बहुत अच्छी सी बात बोलते हैं जो आज के समय में तो प्रैक्टिकली है, जिसे तुम अन्यथा प्रचुर धन अर्पित करके भी नहीं कर सकते, पैसे से भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, धन संपत्ति से, जो ये प्रक्रिया है। श्रीशुक उवाच स इत्थं प्रभुनादिष्टः सः कृष्णान् द्विजोत्तमान् आराध्य एकात्मभावेन मैथिलश्चाप सद्गतिम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा अपने प्रभु से इस तरह आदेश पाकर श्रुतदेव ने एकात्म भाव से श्री कृष्ण की तथा उनके साथ आए सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा की। राजा बहुलाश्व ने भी ऐसा ही किया। इस तरह श्रुतदेव तथा राजा दोनों को ही चरम दिव्य गंतव्य प्राप्त हुआ। एवं स्वभक्तयो राजन् भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वादिश्य सन्मार्गम पुनरद्वारवती मगात्।
हे राजन, इस तरह अपने भक्तों के प्रति अनुरक्त श्री भगवान अपने दो महान भक्तों श्रुतदेव तथा बहुलाश्व के साथ कुछ समय तक उन्हें पूर्ण संतों के आचरण की शिक्षा देते हुए वहीं रहते रहे। तब श्री भगवान द्वारका लौट आए। कुछ दिन तक उनके यहाँ रहे और उनको, जिसको कह सकते हैं सदाचार, जो भक्तों का सदाचार है उसकी शिक्षा दी और फिर आए। और यही वास्तव में भगवत सन्निधि, भक्त सन्निधि का लाभ है कि हम सदाचारी बन पाए, सदाचार सीख पाए। जो सदाचार तो हर जगह ही काम आएगा, भौतिक जीवन में भी बहुत ज्यादा काम आएगा, आध्यात्मिक जीवन में भी उसको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। जो हम श्रवण कर रहे हैं, चाहे श्रीमद् भागवतम या अन्य कोई भी ग्रंथ, उन सब में जो हमारे लिए जो लाभकारी वो यही है कि हम भक्त और भगवान के व्यवहारों को सुन के उनमें से अपने लिए सदाचार ग्रहण कर पाए, जिससे जीवन सरल हो पाए। और जो भी क्लेश है इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जीवन में भी भक्तों के मध्य, वो इसीलिए कि शिक्षा व्यवस्था भी सही से न चल रही हो। अगर शिक्षा हम ठीक से ग्रहण कर रहे तो सरल है जीवन, वरना भक्ति में आने के बाद ठीक उल्टा हो जाएगा, लगेगा या तो और ही खराब है यार, या तो और खराब है, पहले ही ठीक थे, यहाँ कहाँ फंसे। क्योंकि अभी हमने सीखा नहीं है कैसे रहते हैं भक्तों के मध्य। छिद्रानुवेशन करते करते घूमते रहे, ऐसे ये ऐसा है वो वैसा है, अच्छा ये तो ऐसा, ऐसा नहीं चलेगा। हम अपनी ओर अगर देखना शुरू कर दें तो फिर आसान हो जाएगा। स्वयं पे वर्क करना शुरू कर दें। जो स्वयं पे वर्क करते हुए दूसरों के दोष नहीं देख पाते और फिर उनके जीवन सरल हो जाते, दूसरों के ही करते रहेंगे छिद्रानुवेशन, हमेशा चित्त उस निंदा से दग्ध रहेगा, उसमें अग्नि ही जलती रहेगी ईर्ष्या द्वेष की। जब अपने दोष ढूंढते जाएंगे तो चित्त में ठंडक पड़ते जाएगी, शीतलता आते जाएगी, क्योंकि हम अपने दोषों को, उनके छेदों को बढ़ते जाएंगे। अपना ही छिद्रान्वेषण करना, अपने आप को ही सदाचारी बनाना, तभी इस भौतिक जगत में भी ठीक से रह पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन कुछ इमेजिनरी सा है, कंठी तिलक लगाने से कुछ जादू हो जाता है और व्यक्ति की लाइफ सेट। सदाचार तो सीखना ही होगा, भौतिक जीवन और चाहे आध्यात्मिक जीवन, इसको सीखते हैं उनके लिए इजी हो जाता है भक्ति राज्य। इसके साथ ही जो हमारा ये 86 वाला अध्याय है, 86 दसम स्कंद का, ये संपूर्ण हुआ। और जो 87 चैप्टर है इसको अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्री परीक्षित उवाच ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे। श्री परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, भला वेद उस परम सत्य का प्रत्यक्ष वर्णन कैसे कर सकता है जिसे शब्दों द्वारा बतलाया नहीं जा सकता। वेद भौतिक प्रकृति के गुणों के वर्णन तक ही सीमित है, किंतु ब्रह्म समस्त भौतिक रूपों तथा उनके कारणों को लांघ जाने के कारण इन गुणों से रहित हैं। श्री शुक उवाच बुद्धिन्द्रिया मनः प्राणान् जानानाम सृजत् प्रभु मात्रार्थं च भावार्थं च आत्मने अकल्पनाय च। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री भगवान ने जीवों के लिए भौतिक बुद्धि, इंद्रियां, मन तथा प्राणों को प्रकट किया, जिससे वे अपनी इच्छाओं को इंद्रिय तृप्ति में लगा सके, सकाम कर्म में संलग्न होने के लिए बारंबार जन्म ले सके, अगले जन्म में ऊपर उठ सके और अंततः जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, उसको प्राप्त कर सके। सहसायुपनिषद ब्राह्मी पूर्वेशां पूर्वजधृता श्रद्धया धारयेदस्तां क्षेमं गच्छेद किंचन। हमारे प्राचीन
पूर्वजों से भी पूर्व जो लोग हो चुके हैं, उन्होंने भी परम सत्य के इसी गुह्य ज्ञान का ही ध्यान किया है। निस्संदेह जो भी श्रद्धा पूर्वक इस ज्ञान में एकाग्र होता है, वह भौतिक आसक्ति से छूट जाएगा और जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्वितां नारदस्य च संवाद मिषे नारायणस्य च। इस संबंध में मैं तुमसे भगवान नारायण विषय एक कथा कहूंगा। यह उस वार्ता के विषय में है जो श्री नारायण ऋषि तथा श्री नारद मुनि के मध्य हुई थी। एकदा नारदो लोकान् पर्यटन् भगवत्प्रियः सनातनं ऋषिं द्रष्टुं ययो नारायणाश्रमम्। एक बार ब्रह्मांड के विविध लोकों का भ्रमण करते हुए श्री भगवान के प्रिय भक्त श्री नारद मुनि आदि ऋषि नारायण से मिलने उनके आश्रम में गए। यो वै भारत वर्षेस्मिन् क्षेमाय स्वस्तये नृणां धर्म ज्ञान समुपेत महाकल्पादास्थितस्तपः। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ से ही नारायण ऋषि इस भारत भूमि में धार्मिक कर्तव्यों को पूरी तरह संपन्न करते हुए एवं मनुष्यों के इस लोक तथा अगले लोक में लाभ के लिए आध्यात्मिक ज्ञान तथा आत्म संयम को आदर्श रूप प्रदान करते हुए तपस्या कर रहे थे। तत्रोपविष्ट ऋषिभिः कलाप ग्रामवासिभिः परितं प्रणतो अपृच्छद इदमेव कुरुद्वः। वहाँ श्री नारद मुनि भगवान नारायण ऋषि के पास पहुँचे, जो कलाप ग्राम के मुनियों के बीच में बैठे हुए थे। ऐसे ग्राम को जो यह घटना हम सुन रहे हैं, ये बद्रिकाश्रम के बद्रीनाथ जी जहाँ हम बोलते हैं। हे कुरुवीर, श्री भगवान को नमस्कार करने के बाद श्री नारद मुनि ने उनसे यही प्रश्न पूछा जो तुमने मुझसे पूछा। तस्मै यवोचद भगवान ऋषीणां शृणुतामिदं यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोक निवासिनां। ऋषियों के सुनते सुनते भगवान नारायण ऋषि ने श्री नारद मुनि को परम ब्रह्म विषयक यह प्राचीन चर्चा सुनाई, जो जन लोक के निवासियों के मध्य हुई थी। जो हम भागवत जी श्रवण कर रहे हैं, जब हम इसको सुनते तो ऐसा लगता है शायद इसी पृथ्वी का ये इतिहास होगा, पर ये अलग अलग जो लोक हैं, उच्चस्थ निम्नस्थ जो भी है मध्य लोक, इन सब के जो प्रमुख प्रमुख इतिहास की जो घटनाएं हैं, उनको इसमें संकलित किया गया है। अब भगवान की लीला ऐसे नहीं है जैसा हम बचपन वाली जो अपनी ये बुद्धि जैसे विकसित हुई इससे इमेजिन करें। भगवान की लीला हर ब्रह्मांड में चलती है, हर ब्रह्मांड में भगवान के अवतार हैं। जहाँ भक्त हैं वहाँ प्रचार है, वहाँ सब कुछ है। हमें अभी ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही बस इतना ही है जो दिखता है, ये दुनिया अमेरिका है, जापान है, भारत है, ऐसा अलग अलग ब्रह्मांड भी है। और भगवत भक्तों के लिए इसीलिए स्कोप की कोई कमी नहीं है। भगवान उनको जिसके प्रचार से यहाँ प्रसन्न हो जाए, जिसकी सेवा से, उसको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं और उच्चस्थ लोक में जाइए, अब वहां प्रचार करो, जाओ वहां सेवा करो, ऐसा। तो ये जो हम इतिहास सुनते अलग 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 लोगों के हैं, जो भी हम वर्णन सुन रहे हैं, ये जन लोक के निवासियों के बीच ये चर्चा हुई थी। श्री भगवान उवाच स्वायंभुव ब्रह्म सत्रम जनलोके अभवत् पुरा तत्र स्थानां मनसानां मुनीनां ऊर्ध्वरेतसाम्। श्री भगवान ने कहा, ये स्वजन्मा ब्रह्मा के पुत्र एक बार बहुत समय पहले जनलोक में रहने वाले विद्वान मुनियों ने दिव्य ध्वनि का उच्चारण करते हुए एक महान ब्रह्म यज्ञ संपन्न किया। ये सारे मुनि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, पूर्ण ब्रह्मचारी थे। श्वेत द्वीपम गतवती त्वयि द्रष्टुम तदीश्वरम ब्रह्मवादः सुसंवृत्तः श्रुतयो यत्र सेरते।
तत्रहायमाभूत् प्रश्नस्त्वं मां यमनु पृच्छसि। उस समय तुम श्वेत द्वीप में श्री भगवान का दर्शन करने गए थे, जिनके भीतर ब्रह्मांड के संहार काल के समय सारे वेद विश्राम करते हैं। जनलोक में परम सत्य के स्वभाव के विषय में ऋषियों के मध्य जीवंत विचार विमर्श हुआ, बातचीत हुई है वहां पे। निस्संदेह तब यही प्रश्न उठा था जिसे तुम अब मुझसे पूछ रहे हो। तुल्य श्रुत तपःशीलास्तुल्य स्वीयारि मध्यमाः अपि चक्रुः प्रवचनम् एकं शुश्रूषवो परे। यद्यपि वेदाध्ययन तथा तपस्या के प्रसंग में ये ऋषि समान रूप से योग्य थे, और यद्यपि वे मित्रों, शत्रुओं तथा निष्पक्षों को समान दृष्टि से देखते थे, फिर भी उन्होंने अपने में से एक को वक्ता बनाया और शेष जन उत्सुक श्रोता बन गए। ऐसे सोने वाले श्रोता नहीं जो बोर होते हैं कि कब ये बंद करेंगे। ऐसे अलग अलग कैटेगरी होती है भक्तों की, इसीलिए कहते हैं कि सब बराबर नहीं होते, कहीं भी कोई भी अलग अलग जो कैटेगरी है वो होती है। कुछ वे भी होते हैं जो भक्ति में तो हैं, पर जैसे हरि कथा कुछ ऐसा सिंसियर टॉपिक चले तो उनको उबासी आने लगेगी और आफत आएगी, और क्या बोल रहे हैं ये, कब होगा हरि नाम संकीर्तन, कब ऐसा होगा, को ऐसी उतावली मचेगी। श्रोता भी अलग अलग कैटेगरी के हैं। ये जो है श्रोता, ये उत्सुक श्रोता, ये सुनना चाहते हैं कि भैया जो सामने वक्ता है ये श्रेष्ठ है, सुनते हैं कि इनके माध्यम से भगवान क्या सुनाना चाहते हैं। वो वैसे नहीं है कि वक्ता को ही कंट्रोल कर ले कि भैया बोरिंग सा हो रहा है, ऐसा या हमें नींद आ रही है। वे उत्सुक श्रोता है जो जानना चाहते हैं कि हमसे श्रेष्ठ है, इनके माध्यम से भगवान क्या कहलाना चाहते हैं, हमें क्या शिक्षा दिलाना चाहते हैं। इसलिए उन सब ने अपने में से एक व्यक्ति को वक्ता बनाया भी, और बाकी सब उत्सुक श्रोता बने। श्री सनंदन उवाच स्वसृष्टमिदमापीया शयानं सहशक्तिभिः तदन्ते बोधयां चक्रुस्तलिङ्गैः श्रुतया परम् यथा शयानं संराजं वन्दिनस्तत्पराक्रमैः प्रत्यूषे अभेत्य सुश्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीवितनः। श्री सनंदन ने उत्तर दिया, जब श्री भगवान ने अपने द्वारा पूर्व निर्मित ब्रह्मांड को समेट लिया तो वे कुछ काल तक ऐसे लेटे रहे मानो सोए हुए हों। जैसे हम पोस्टर्स भी देखते हैं भगवान के, भगवान नारायण के ऐसे सो रखे हैं, पर भगवान सोते नहीं है। भगवान सो जाए तो सब जीवित कैसे रहेंगे। भगवान ऐसे लेटे रहे कि जैसे वो सोए हों, और उनकी सारी शक्तियां उनमें सुप्त पड़ी रही। जब अगली सृष्टि करने का समय आया, जब राइट टाइमिंग आई, तब तो मूर्तिमान वेदों ने उनकी महिमाओं का गायन करते हुए ने जगाया। जो वेद हैं जिनको हम बुक्स समझते हैं, ये जो मूर्तिमान वेद है, जो उनके विग्रह हैं, जैसे गंगा जी तो पानी है, ऐसे नदी तो है गंगा नदी, ऋषिकेश में भी हरिद्वार में भी ऐसे ऐसे जाती रहती है, पर वो एक देवी है। ऐसे ही वेद हमें पुस्तक लगते हैं, पर वे मूर्तिमान वेद भी होते हैं। तो जब वो समय आता है फिर से सृष्टि का, मूर्तिमान वेद भगवान की स्तुति करते हैं और उस स्तुति से भगवान को जगाते हैं। जैसे हम अलार्म क्लॉक में अलार्म फिट करते हैं या फोन में कि वो जोर जोर से आवाज करे हमें उठा दे, ऐसे जो मूर्तिमान वेद है सुमधुर स्वर से गाते हैं और भगवान को जगाते हैं। मूर्तिमान वेदों ने उनकी महिमाओं का गायन करते हुए उन्हें जगाया और भगवान की महिमा उनको सुनाते उठाने के लिए। जिस तरह राजा की सेवा में लगे कविगण प्रातः काल उसके पास जाकर उसके वीरतापूर्ण कार्यों को सुनाकर उसे जगाते हैं। आज के समय में तो ऐसा नहीं होता, पर इससे पूर्व जब भारतवर्ष में ऐसे राज परंपराएं थी तो तब प्रैक्टिकली ये किया जाता था। जो व्यक्ति राजा के पद पे, उसके पास भी तो बहुत कुछ काम धंधे कितना सारा कुछ होगा, उसको भी नींद आएगी, वो भी सोचेगा आज पढ़ा ही रहता तो ठीक था, या ऐसा जो भी। ये तो एक बहुत ही नीचे का एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्योंकि हम वैसे ही समझ पाते कि भैया पढ़े रहो थके हैं ऐसा,
तो राजा को भी ये स्तुतियां सुनाई जाती कि आप इतने वीर हो, देखो उस युद्ध में आपने ऐसा किया था ना, ऐसा। ऐसी उनकी वो सुना सुना के कविगण राजा में उत्साह भरते थे, ताकि वो प्रजा को एक जीवन स्तर दे सके, उनमें उत्साह भर पाए। ऐसा हमने प्रैक्टिकली भी सुना है। चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, ऐसे जो राजा हैं, चंद्रवरदाई जैसे कवियों के नाम उनके साथ साथ अमर है, कि भैया ऐसे भी कवि हुए जो उनको सुनाते हैं, और उनको कविताएं सुनाते हैं, उनको गीत सुनाते हैं, और राजा फिर उत्साह से भर के विजयी होके आते हैं। ऐसे ही जो मूर्तिमंत, जो मूर्तिमान वेद हैं, वे भगवान की स्तुतियां भगवान को सुना के उनको जगाते हैं। श्री श्रुतया उचुः जय 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 जामजित दोष ग्रीभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जग दोक सामखिल सत्य वबोध कहते क्वचिद जयात्मना च चरतो अनुचरे निगमः। श्रुतियों ने कहा, हे अजित, आपकी जय हो, जय हो। अपने स्वभाव से आप समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, जो बद्ध जीवों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करने के लिए तीनों गुणों को अपने वश में कर लेती हैं। हे चर तथा अचर देहधारियों की समस्त शक्ति को जागृत करने वाले, कभी कभी जब आप अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के साथ क्रीड़ा करते हैं तो वेद आपको पहचान लेते हैं। जो ये श्रुतियां हैं, ये भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनको अजित कहकर संबोधित करते हैं कि आप भौतिक जो माया है उसके प्रभाव में नहीं आते, उसके द्वारा नहीं जीते जा सकते। फिर जगत जीवों की तो बात ही क्या करें। बृहदुपलब्ध में तद वयन्त्यवशेषतया यत् उदयास्तमयो विकृतेर्मृदिवा विकृतात् अतरिषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। इस दृश्य जगत की पहचान परम पूर्ण से की जाती है, क्योंकि परम ब्रह्म समस्त जगत की अंतिम नींव है। यद्यपि समस्त उत्पन्न वस्तुएं उनसे उद्भूत होती हैं और अंत में उन्हीं में लीन होती हैं, तो भी परम पूर्ण अपरिवर्तित रहते हैं। जिस तरह की मिट्टी से अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं और वे वस्तुएं फिर उसी में लीन हो जाती हैं, लेकिन मिट्टी अपरिवर्तित रहती है, इसलिए सारे वैदिक ऋषि अपने विचारों, अपने शब्दों तथा अपने कर्मों को आपको ही अर्पित करते हैं। भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जिस पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं उसे उनके पैर स्पर्श न करें। इति तव सूरयस्त्रयधिपते अखिल लोक कमल शपर्ण कथामृताब्धि मवगाह्य तपांसिजहु किमुत पुनः स्वधाम विदुताशय काल गुणाः परम भजन्ति ये पदम जस्य सुखानुभवम्। अतएव हे त्रिलोकपति, बुद्धिमान लोग आपकी कथाओं के अमृतमय सागर में गहरी डुबकी लगाकर समस्त क्लेशों से छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि आपकी कथाएं ब्रह्मांड के सारे दूषण को धो डालती हैं। तो फिर उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मनों की बुरी आदतों से और स्वयं को काल से, अपने मन को जो गलत हमारे हैबिट्स हैं, ऐसी आदतें हैं, उनसे फ्री कर लिया और स्वयं को काल से मुक्त कर लिया। हे परम पुरुष, निर्बाध आनंद भरे आपके असली स्वभाव की पूजा करने में समर्थ हैं। भगवद कथा की महिमा यहाँ पे वो कहते हैं, जिसको हम ऐसे ही समझ लेते, कथाएं तो होती रहती हैं, ऐसे कथा कथा, जिसका जैसा भाव है उसको कथा वही देती है।
कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवतम। जिनको धन संपत्ति, जिसको मान सम्मान, जिसको जो जो चाहिए उसको वही देगी। जिसको शुद्धा भक्ति चाहिए वास्तव में, भले ही अभी हमें नहीं पता हो शुद्धा भक्ति क्या होती है, पर इच्छा हो कि वही चाहिए, तो भागवत जी उसको वही प्रदान करती हैं, उसी मार्ग पर आगे बढ़ाती हैं। आपकी जो कथा है वो समस्त ब्रह्मांड के क्लेशों को दूर डालने में सक्षम है, और वास्तव में उसका लाभ कौन ले पाएंगे? जिन्होंने गलत, कह सकते हैं गलत संगति से और गलत स्थानों से अपने मन को हटा लिया है। इसीलिए जो रूप गोस्वामी जी हैं वे स्पष्टतया उपदेशामृतम में इतने प्रैक्टिकल और इतने सुंदर सुंदर उपदेश देते हैं। संग त्यागात, सबसे प्रमुख है गलत संगति को छोड़ना। अगर गलत संगति लगातार करते रहेंगे तो भगवत भक्तों की जो संगति है उसका हम पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। कचरा भी डालते जाएंगे, गंगा जल भी डालते जाए तो लाभ कहाँ होगा? कचरा एक बार तो स्टॉप करना ही पड़ेगा, फिर जाके शुद्धिकरण करके वहां साफ सफाई करके गंगा जल अगर प्रवाहित होगा तो वो लाभ दे पाएगा। और जो जो भी श्रवण कर रहे हैं, जो ये भक्ति राज्य भक्ति योग सीख रहे हैं, इसका वास्तविक लक्ष्य यही है कि हम अपने जो अनर्थ है उनसे मुक्त हो पाए, तभी हम भगवत भक्ति को समझ पाएंगे, गुरु वैष्णव सेवा को समझ पाएंगे। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।